तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से। और आज उस अंदर के शोर से डील करते हैं। हाय, मैं हूं आरजे अर्चना जानी और आज की कहानी आपको बहुत मदद करेगी। इसे सुनने के बाद शायद तक आप एक चेंज इंसान होंगे, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। रोहित, जिसके जीवन में भी सैलरी से ज्यादा खर्चे हो चुके थे। 3 महीने से सैलरी में इंक्रीमेंट तो नहीं मिला था, लेकिन ये कोरोना समय काल के अंदर सैलरी कट जरूर से हो गई थी। और अनिश्चितता की लटकती हुई तलवार तो थी ही कि शायद की नौकरी में से कभी भी निकाल दे। इतने में रोहित के फोन पर एक मैसेज आया। अपने 6 साल के बेटे अंश की स्कूल से मैसेज था। इस महीने की जो स्कूल फीस है वो भरनी थी। और 6 साल का बच्चा जैसे कि घर में करता है, बिल्कुल वैसे आतंक मचा रखा था उसने। खुश था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और किचन में था। अचानक उसके हाथों से एक कांच का कप गिरा और टूटा। रोहित तुरंत वहां पर पहुंच गया। उसे चीखते हुए अपने बेटे की तरफ कहा, तुम्हें कुछ भी कर लो, तुम्हें सुधार देखने को मिलता ही नहीं है और पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। और गुस्से में उसने 6 साल के बच्चे अंश को एक थप्पड़ मार दिया। जब अंश ने अपना मुंह खोला तो रोहित का खून सूख चुका था। अंश का मुंह खून से भरा हुआ था। उसका एक दांत टूट चुका था। अंश की मां यानी कि रोहित की पत्नी वहां पर खड़ी थी, उसने सब देख लिया था। वो गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। उसे कहा जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं। रोहित भी हक्का बक्का हो चुका था और वो फटाफट से तैयार हुआ। अगले आधे घंटे में वो लोग डेंटिस्ट के सामने बैठे हुए थे। डेंटिस्ट ने अंश की ओर देखते हुए कहा, बेटा लंबा वेकेशन मिला है कोरोना की वजह से, घर पे बहुत मस्ती धमाल करते हो। अंश ने आंसुओं से भरी हुई आंखों से अपने पिता की ओर देखा और फिर डॉक्टर को देखते हुए उसने कहा कि अब से बिल्कुल नहीं करूंगा डॉक्टर साहब। रोहित ने अपने बेटे को बाहों में भर लिया और फिर डेंटिस्ट के सामने अपनी सच्चाई रखी। डेंटिस्ट ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपके फूल से बेटे पर आपने हाथ उठा दिया, आप पढ़े लिखे घर से हो। रोहित ने माफी मांगी और कहा कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। फिर पूछा कि क्या ऐसे ठीक हो जाएगा और इसका दांत तो ठीक से आ पाएगा ना। डेंटिस्ट ने कहा, मुंह के घाव की चिंता नहीं है, दिल में जो घाव पड़ा है शायद वो कभी ठीक ना हो पाए। रोहित ने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने बेटे अंश से माफी मांगी। वहां बैठी हुई उसकी पत्नी वो तो रो पड़ी थी। अंश ने अपने पिता को गले से लगा लिया। रोहित का गला भराया था तो उसने डॉक्टर की ओर देखा। अपनी आवाज को ठीक करते हुए पूछा, डॉक्टर साहब आपकी फीस। डॉक्टर ने कहा, मेरी फीस तुम दे नहीं पाओगे। रोहित ने कहा, ऐसे कैसे, आप बताएं तो। डॉक्टर ने कहा, अगर मेरी फीस ही देना चाहते हो तो इस बच्चे पर कभी हाथ मत उठाना। अंश की ओर देखते हुए कहा, और माता पिता का हमेशा सुनना, उनकी बात हमेशा मानना, और अगर घर में कोई भी है जो तुम पे हाथ उठाता है तो मुझे जरूर से बता देना। क्लिनिक में बैठे हुए चारों लोग हंस पड़े और रोहित अपने मन में सोच रहा था, आज भी ऐसे डॉक्टर हैं। पर इस कहानी के मूल मैसेज पर आ जाएं तो नहीं भूलती 2 चीजें, एक तो घाव और दूसरा लगाव। तो जिनसे लगाव है उन्हें घाव क्यों देते हैं? असली इंसान जो है ना, वो हालातों से लड़ता है और कमजोर इंसान घर वालों से। कुछ भी हो जाए, डोंट लूज योर कूल।